कहानी का नाम है एक बोरी और भी है। इस वाक़ये को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि खरगोश को मियाँ जी की शिकायत दूर करने का मौका मिल गया। हुआ यूं कि एक रोज़ वो अपनी कियारी में काम कर रहा था कि उसे चीखने चलाने की आवाज़ सुनाई दी। रायन, कियारी समझते हैं? जो गार्डन में जिधर आप पौधे लगाते हो ना लाइन से, उसे कियारी बोलते हैं। एक रोज़ वो अपनी क्यारी में काम कर रहा था कि उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। खरगोश घर से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, आवाज़ फिर सुनाई दी। खरगोश ने देखा कि यह मियाँ आदम की बेटी थी जो नदी में गिर पड़ी थी। खरगोश लड़की की इमदाद के लिए दौड़ा। इसने लड़की का हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से उसे खींच के किनारे पे लाया। बेचारी लड़की सिसकियाँ भर भर के रो रही थी। खरगोश ने उसे तसल्ली दी और साथ लेकर मियाँ आदम के घर पहुंचा। मियाँ आदम सारी बात सुन के बेहद खुश हुए और उन्होंने खरगोश की बेहद खातिर मदारत की। जब खरगोश चलने लगा तो आदम बोले, मैंने ठेले पे एक एक बोरी आलूओं, शलजमों और टमाटरों की रख दी है। तुम ये सब अपने साथ ले जाना, जब तुमको ज़रूरत पड़े तो और ले लेना। मियाँ आदम ने एक बार फिर खरगोश का शुक्रिया अदा किया और खरगोश लदा पुदा अपने घर रवाना हुआ। रास्ते में उसका सामना लोमड़, रीछ और भेड़िए से हो गया। वो तीनों खरगोश के साथ बहुत सामान देखकर बहुत हैरान हुए। लोमड़ ने कहा, सच सच बताना कि आज तुमने कहाँ डाका डाला है। खरगोश बहुत नाराज़ हुआ और फिर उसने सारी बात कह सुनाई और बोला, अगर तुमको यकीन ना आए तो मियाँ आदम से पूछ लेना। रीछ बोला, लो और सुनो भाई, मुझे तो इस कहानी पे बिल्कुल यकीन नहीं आया। भेड़िया केका मार के हंसा। मेरा ख्याल है कि पहले उसने लड़की को नहर में धक्का दे दिया होगा, फिर अपने आप ही निकाल के मियाँ आदम से इनाम वसूल करने पहुंच गया होगा। लोमड़ बोला, अच्छा अब काम की बात करो। रीछ गड़गड़ाया, जी हाँ, अब या तो तुम सीधी तरह ये बोरियां हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी हड्डी बोटी एक कर देंगे। खरगोश डपट कर बोला, जी कौन डरता है इन धमकियों से। तुम ज़रूर मुझे जान से मार डालो, लेकिन याद रखो कि मियाँ जी फिर तुम्हें भी ज़िंदा ना छोड़ेंगे। जानते हो उनके पास बंदूक है, वही ठाएँ से कर देने वाली नाली। वो तीनों सहम कर रह गए। खरगोश अपने ठेले को हाँकता हुआ आगे ले गया। इसके जाते ही रीछ, लोमड़ और भेड़िया बोरियां चुराने का मंसूबा बनाने लगे। रीछ बोला, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, हम आज ही ये बोरियां उठा के ले आएंगे। बिल्कुल ठीक, बाकी दोनों ने भी तायद की। तायद मतलब कि हाँ में हाँ मिलाई, एग्री किया। खरगोश को यकीन हो गया कि भैया लोमड़, भेड़िया और रीछ इसी रात आएंगे। उसने घर पहुंचकर तीनों बोरियां फर्श पे उलट दी। फिर गले सड़े आलू, ख़राब शलजम और गाजरें अलग की। फिर बेलचे से सब आलू, शलजम, गाजरें तहखाने में गिरा दी। फिर उसने तीनों बोरियों को मुंह तक पत्थरों से भर दिया। समझा? उसने सारी वो चीज़ें निकाल दी थी बोरियां, तो उसमें फिर बोरियों में उसने पत्थर डाल दिए। तीनों बोरियों को मुंह तक पत्थरों से भरा और एक बोरी में गले सड़े आलूओं की तह जमाई। फिर इसने तीनों बोरियों को गोदाम में रख दिया। गोदाम का दरवाज़ा खुला छोड़ के वो घर में चला गया। रात के वक्त चांद की धीमी धीमी रोशनी में भैया लोमड़, रीछ और भेड़िया खरगोश के घर पहुँचे। गोदाम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो तीनों अंदर घुस गए। रीछ ने बोरियों को देख के बोला, ये रही इधर। उसने एक बोरी उठाई, खोली, उसके ऊपर आलू रखे हुए थे। रीछ बोला, मैं ये आलू ले जाऊंगा। उसने वो बोरी उठाई। बोरी काफ़ी भारी थी। रीछ बड़ी मुश्किल से उठा सकता था। बाकी दो बोरियों में से एक भेड़िए ने, दूसरी लोमड़ ने उठा ली। ओह, कितनी भारी बोरी है, पता नहीं इसमें कितने आलू भरे हुए हैं। रीछ बोला, और इन शलजमों के बोझ से तो मैं मरा जा रहा हूँ, भेड़िया हाँफते हुए बोला। वो तीनों बड़ी मुश्किल से अपने अपने घर पहुँचे। पसीने में नहा गए। सांस धोखनी की तरह चल रहा था। कदम लड़खड़ा रहे थे। रीछ ने घर जाके बोरी उलट दी। बोरी में से सड़े हुए आलू और बहुत से पत्थर और कूड़ा करकट निकल के फर्श पे ढेर हो गया। रीछ समझ गया कि भैया खरगोश ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया है। वो भागा हुआ सीधा भेड़िए के घर पहुंचा।
वहाँ लोमड़ भी बैठा हुआ था, दोनों के मुंह लटके हुए थे। बहुत देर तक तीनों खरगोश को गालियां दे दे के दिल की भड़ास निकालते रहे। ठीक है। अगले रोज जब भेड़िया, लोमड़ और रीछ अपने अपने घर से बोरियां उठा के कूड़ा फेंकने के लिए ले जा रहे थे, तो खरगोश ने इनको देख के केका लगाया और बोला, एक कूड़े की बोरी और भरी रखी है, वो भी लेते जाना। वो तीनों खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन खरगोश हाथ ना आया। जब वो अपने घरों में पहुंचे तो उनके हाथ पांव शल हो चुके थे। उन्हें हफ्ते भर तक मालिश करना पड़ी। कारण शल हो चुके थे का मतलब कि इतना थक गए थे कि वो दे कैन नॉट फील एनीथिंग। शल। वाह कहानी खत्म। वाह वाह वाह।